दोस्तों चाइना ताइवान विवाद कुछ नई बात नहीं है और अब तक लग रहा था कि अभी यहाँ पे सब शांति शांति है, मगर ये शांति एक छलावा साबित हुई है जब ताइवान डिफेंस मिनिस्टर ने एक ट्वीट करके सबको बता दिया कि चाइना के 71 पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरक्राफ्ट और 7 न्यूक्लियर सबमरीन हमारी ओर आ रही है और हमें चाइना इन्वेड करने के लिए फिर से एक बार कोशिश कर रहा है। ये ट्वीट आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और फिर से एक बार पूरी दुनिया की नज़रें चाइना और ताइवान के विवाद पे टिक गई है। तो आखिर में ये विवाद है क्या हो रहा है ऐसा और क्या हुआ था ऐसा जिससे चाइना ये मानता है कि ताइवान हमारा पार्ट है और ताइवान मना कर रहा है बार बार, मगर चाइना ये मानने को तैयार नहीं और कभी भी चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है ऐसा पूरी दुनिया को लग रहा है। तो असल में ये चाइना ताइवान इश्यू है कि अगर आपको पता नहीं है तो चलो मैं बताता हूँ आपको। आप है GR नॉलेज चैनल पे और आज की बात करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ चंद मिनटों में हम आज जानेंगे चाइना ताइवान का इतिहास क्या है। तो दोस्तों बात है बहुत साल पहले की, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं 1926 में जब चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, वहाँ पे राज करता था चियांग उल शक नाम का राजा और वहाँ पे तब हो गया था सिविल वॉर। 1926 से 1939 तक चाइना में सिविल वॉर हुआ और चियांग उल शक के सामने आ गया था माओ त्से तुंग और माओ त्से तुंग ने तब 1949 में सिविल वॉर एंड हुआ, तब चियांग उल शक को हरा दिया और चाइना का नाम बदल के कर दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और तब चियांग उल शक वहाँ से भाग गया और भाग के वो कहा गया, वो भाग के गया चाइना के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा टापू जैसा एक देश था, आइलैंड था ताइवान नाम का, वहाँ पे वो चला गया और वहाँ पे उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। अगर चाइना चाहता तो तभी वहाँ पे हमला करके वो उसको कब्जा कर सकता था, मगर चाइना की उतनी कैपेसिटी उस वक्त नहीं थी जिसने उसने उसको पनपने दिया। और फिर चियांग उल शक ने ताइवान को काफ़ी डेवलप किया और आज ताइवान एक डेवलप कंट्री के तौर पे जी रहा है। उसका खुद का फ्लैग है, वो खुद एक आज़ाद देश है, उसकी खुद की करेंसी है, उसकी खुद की आर्मी है, मगर चाइना ने कभी भी ताइवान को एक अलग देश की मान्यता नहीं दी है और दुनिया में भी काफ़ी देश उसको एक अलग देश की मान्यता नहीं दे रहे। और चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत उसके जो भी पुराने पार्ट थे जो उससे अलग हो गए थे, जैसे कि तिब्बत, हांगकांग और उसी तरह से ताइवान को भी अपना पार्ट मान रहा है और वन चाइना पॉलिसी के तहत वो ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है। बार बार वो हमले करने की कोशिश कर चुका है, बार बार हमले करने की धमकियां दे रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को लग रहा है कि कभी भी चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है। तो दोस्तों 1991 में वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को एक ऑफर दिया चाइना ने और उसमें बताया कि अगर ताइवान चाइना में मिल जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है, तो वो एक स्वतंत्र देश की तरह ही रहेगा, उसकी करेंसी उसकी आर्मी भी उसकी ही रहेंगी, मगर वो एक चाइना का पार्ट बन जाएगा। मगर जिस तरह से हांगकांग को इन्वेड करके ऐसी ऑफर देके चाइना ने उसकी स्वतंत्रता उसकी आज़ादी पूरी तरह से ख़त्म कर दी, ताइवान को भी लगता है कि उसके साथ भी चाइना ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने वो ऑफर नकार दी, मना कर दिया। बाद में बार बार चाइना एग्रेशन दिख रहा है, पिछली अगस्त में और फिर अब फिर से चाइना आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी ताइवान और चाइना कि जो इश्यू है, जो विवाद है, उसकी हकीकत। आगे कुछ भी हो सकता है, चाइना हमला करेगा, कब करेगा वो पता नहीं है, मगर हमला करेगा वो एक पक्की बात है। तो आगे भी अगर ऐसी कोई डिटेल्स आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।